हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हां, आज का विषय है कॉमन एरर। और ये वीडियो ख़ास तौर से वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आज आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वैसे कॉमन एरर्स और उससे रिलेटेड रूल्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा जिसे जानने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो वैसे परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं वे भी उसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। कॉमन एरर्स। आज का जो कॉमन एरर है ये कंजंक्शन पे आधारित है। आइए सबसे पहले सेंटेंस का स्टडी करते हैं। सबसे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है सी इज़ द सेम गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। ओके, वह वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। ओके, सी इज़ द सेम गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन से सेक्शन में ए, बी, सी और डी किस सेक्शन में एरर है। तो इसके लिए दो बातें हैं। अगर सेंटेंस में इस द सेम, जिस भी सेंटेंस में द सेम आया हुआ रहता है, द सेम, उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट और एज दोनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर वर्ब स्पष्ट हो तो दैट का इस्तेमाल होता है, और अगर वर्ब स्पष्ट ना हो तो एज का इस्तेमाल होता है। इस सेंटेंस में देखें, सी इज़ द सेम गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक वर्ब जो मेट है ये वर्ब है और मीट वर्ब का V2 है, मेट। तो इस सेंटेंस में वर्ब स्पष्ट है, इसलिए हु के जगह दैट का इस्तेमाल होगा। अतः सेक्शन बी में एरर है। लेकिन अब देखें इस सेंटेंस को देखें, दिस इज द सेम पेन एज माइन। ओके, इस सेंटेंस में देखते हैं कि वर्ब कहीं पे भी नहीं आया है। यह वही कलम है जो मेरी है, अर्थात मेरी कलम के तरह ही है। दिस इज द सेम पेन एज माइन। इस सेंटेंस में वर्ब कहीं भी नहीं है, इसलिए द सेम के बाद एज का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ द सेम के बाद यहाँ मेट एक वर्ब आया है, इसलिए हु के जगह दैट का इस्तेमाल होगा। सेकंड सेंटेंस का स्टडी करें। सच गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट। इस तरीके के सामान निर्यात के लिए बनाए जाते हैं। एंड आर सेल्डम इफ नेवर, और शायद ही कभी यूज्ड इन कंट्री, देश में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ देखने की बात है कि सेल्डम इफ नेवर का इस्तेमाल कभी नहीं होता। हमेशा ही सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर का इस्तेमाल होता है। रूल्स एक्सप्लेनेशन में ध्यान से समझिए कि सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर का इस्तेमाल होता है। सेल्डम इफ नेवर का इस्तेमाल तो कभी भी नहीं होता है, इसलिए सेक्शन बी में प्रॉब्लम है और यहाँ इफ के जगह और का इस्तेमाल होगा। इफ के जगह हम और का इस्तेमाल करेंगे, ओ आर और। थर्ड सेंटेंस का एक स्टडी करें। आई डोंट केयर दैट दे गो और स्टे। मुझे परवाह नहीं है कि वे जाते हैं अथवा ठहरते हैं। अब यहाँ देखें, इस सेंटेंस में सेक्शन सी में चूंकि और का इस्तेमाल हुआ है और हमेशा ही वेदर के बाद इस्तेमाल होता है, और सेक्शन बी में हम देखते हैं कि दैट का इस्तेमाल हुआ है। तो दैट और का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता साथ में। आई डोंट केयर वेदर दे गो और स्टे, वेदर और, ना कि दैट और। आई डोंट केयर वेदर दे गो और स्टे। मुझे परवाह नहीं कि वे जाते हैं अथवा ठहरते हैं, इसलिए वेदर दे गो और स्टे, ना कि दैट दे गो और स्टे।
यहाँ दैट की जगह वेदर होगा। फोर्थ सेंटेंस, नो सूनर हैड ही रीच्ड होम व्हेन शी लेफ्ट, जैसे ही वह घर पर पहुंचा वह घर से चली गई। यहाँ पे देखना है कि नो सूनर के बाद हमेशा देन का इस्तेमाल होता है, कभी भी वेन, देन, बट और दैट का इस्तेमाल नहीं होता। तो नो सूनर हैड ही रीच्ड होम देन शी लेफ्ट, यहाँ वेन जो वर्ड आया है वेन, यहाँ वेन की जगह देन का इस्तेमाल होगा। फिफ्थ सेंटेंस देखें, आई वॉन्ट नथिंग एल्स देन टू मीट हिम वंस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय उससे एक बार मिलने के, मतलब सिवाय उससे एक बार मिलने के मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट टू मीट हिम वंस, यहाँ सेक्शन सी में देन की जगह बट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि नथिंग एल्स बट होता है, ना कि नथिंग एल्स देन। हमेशा याद रखिए नथिंग एल्स बट, ना कि नथिंग एल्स देन, इसलिए आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट टू मीट हिम वंस। ओके, इसलिए एरर जो है वो सेक्शन सी में है। सिक्स्थ सेंटेंस, सिक्स्थ और लास्ट सेंटेंस का स्टडी करें। मेक हेस्ट, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं ट्रेन छूट न जाए या कहीं तुम ट्रेन छोड़ न दो। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यहाँ नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट वर्ड के बाद जहाँ लेस्ट का इस्तेमाल होता है वहाँ नेगेटिव सेंटेंस खुद ब खुद नेगेटिव सेंस आ जाता है। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ना कि नॉट मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं तुमसे ट्रेन छूट ना जाए। तो एक्स्ट्रा नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है उस वाक्य में जहाँ लेस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे जल्दी उठो कहीं स्कूल के लिए देर ना हो जाए, गेट अप अर्ली लेस्ट यू शुड बी लेट फॉर स्कूल। ओके, जल्दी चलो कहीं फ्लाइट छूट न जाए, स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द फ्लाइट। तो इस तरीके से लेस्ट का इस्तेमाल जहाँ होगा वहाँ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट्स ज़रूर करिएगा और ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।